वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं और विघ्न विनाशक हैं, उनके चरणों में नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ। तत्पश्चात हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे शुभाशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के तमाम सदस्यों को, हृदयांगन समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के हर आयु वर्ग के बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी, कनिष्ठ वरिष्ठ सभी सदस्यों को सावन की शुभकामनाएं देते हुए यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। कृपया स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो सबको सुख, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करे। इस समय भोलेनाथ के दिन है और आज बुधवार का दिन, गणेश जी का दिवस। इसे सबके विघ्न विनाश हों, सबको सद्गति, सन्मति प्रदान करे, यही इच्छा लेकर के आज मैं इस वाचन में उपस्थित हुआ हूँ। भैया जी वाच के इस अंक में आज मैं बहुत एक छोटी सी बात बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग मंदिर जाते हैं, बहुधा जो भी सनातनी परिवार हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे बुजुर्ग रहे हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा देने का कार्य किया है, उन्होंने हमको हमेशा एक बात सिखाई कि जब भी कहीं किसी शुद्ध स्थान पर पहुँचे, पवित्र स्थान पर पहुँचे, तीर्थ यात्रा पर पहुँचे, तीर्थ स्थान पर पहुँचे, तो वहाँ कुछ देर विश्राम अवश्य करना चाहिए। इसके पीछे आम लोगों ने जो एक धारणा बनाई कि भाई विश्राम करना ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी पवित्र स्थान पर जाया जाए, तीर्थ स्थान पर जाया जाए, तो पैदल चल करके जाना चाहिए। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत कथा आती है, उसको मैं संक्षेप में आपको सुनाता हूँ कि जिस समय
महाराज युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने जिस समय राजसूय यज्ञ किया, तो उस समय श्री कृष्ण ने यज्ञ वेदी के पास में अपना पांचजन्य फूंक करके रख दिया और उसका टाइम इस प्रकार से सेट किया कि जब यज्ञ पूर्ण होगा तो ये स्वतः बज उठेगा। ठीक है, यज्ञ पूर्ण हुआ, भंडारा चला, भंडारा भी चल गया, सुबह से लेकर शाम हो गई, भीड़ की भीड़ चली आ रही है, यज्ञ प्रसाद पा रहे हैं, भीड़ कम होनी शुरू हो गई। एक स्थिति ऐसी आई कि वहाँ कोई नहीं आया, बिल्कुल पंडाल एकदम खाली हो गया। आश्चर्य इस बात को देख करके नहीं था कि पंडाल खाली हो गया, आश्चर्य इस बात को देख करके था कि जब यज्ञ पूर्ण हो गया, यज्ञ प्रसादी सबने ले ली, तब भी पांचजन्य जो है वो बजा क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अभी कोई व्यक्ति अभी राज्य में भूखा रह गया है जिसको अभी प्रसादी नहीं मिली है, जिसने अभी यज्ञ प्रसाद नहीं ग्रहण किया है, कोई एक व्यक्ति ऐसा रह गया है जिसने प्रसाद नहीं लिया, इसीलिए नहीं बजा। ढूंढ भाग मची गई, दरबारी दौड़ाए गए, देखा एक जंगल में, एक बियाबान जंगल में एक कुटिया बनी हुई है। वहां जाकर के दरबारियों ने कहा कि बाबा, महाराज धर्मराज ने, इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने एक यज्ञ करवाया है, राजसूय यज्ञ, उसकी जो है उसमें प्रसादी पाने के लिए आप चलिए, आपकी प्रतीक्षा है। उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे मैं कहीं नहीं जाता। तो कहने लगे आपके लिए यज्ञ प्रसादी यहीं ला दी जाए। तो उन्होंने कहा मैं चला हुआ भोजन नहीं करता। अब लक्ष्य पता है, कार्य पता है, किंतु वो सिद्ध किस प्रकार से हो, अब इसमें सब लगे हुए। दरबारी वापस लौट करके आए, उन्होंने महाराज को बताया कि महाराज इस तरीके से बात है, एक साधु बाबा हैं, वो अपनी कुटिया में हैं, अमुक स्थान पर हैं, लेकिन उन्होंने आने को मना कर दिया है कि वो आएंगे नहीं, और कहा कि हम भोजन प्रसादी वहीं पहुंचा दें। तो उन्होंने कहा कि मैं चला हुआ भोजन नहीं करता। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सचिव को भेजा कि जाओ, बुला करके लाओ, सम्मान सहित रथ लेकर के जाओ और उनको ससम्मान बैठा करके लेकर के आओ, ताकि वो भोजन प्रसाद पा सकें और यज्ञ की पूर्णता की सूचना स्वरूप पांचजन्य बज सके। सचिव गए, उन्होंने अनुनय विनय की, वो वापस लौट आए। धीरे धीरे करके पद बढ़ते चले गए। अंत में नंबर आया पांडवों का, भाइयों का। जब उनका नंबर आया तो निश्चित रूप से जैसे जैसे पद बढ़ता है वैसे वैसे विनम्रता बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले सहदेव पहुंचे, उनसे अनुनय विनय करने के लिए, उनसे चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और अनुनय विनय की कि महाराज आप चलें, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरा दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य भी यज्ञ की पूर्णता का उद्घोष करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है आपसे। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं जाता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जिसके कारण से कि आप चल सकें। उन्होंने कहा हाँ, एक व्यवस्था है। कहने लगे बताइए, आज्ञा कीजिएगा, क्या किया जा सकता है आपकी। उन्होंने कहा व्यवस्था यह है कि यदि मुझे आप में से कोई भी
500 राजसूय यज्ञों का फल मेरे निमित्त प्रदान कर दे, मेरे निमित्त संकल्प कर दे, तो मैं चल सकता हूं भोजन करने। अब सहदेव जी सोचने लगे कि यहाँ तो एक राजसूय यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, ये 500 का पुण्य जो है वो अपने लिए संकल्पित कराना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नतीजा ये हुआ वो इसको एक असंभव से भी परे की चीज मान करके वापस लौट आए प्रणाम करके। आकर के उन्होंने बताया तो फिर बाकी भी भाई गए, कहने लगे हो सकता है भाई तुम्हारे कहने में कुछ फर्क रह गया हो, हम जाकर के अनुनय विनय करते हैं। किसी के जाने से कोई लाभ नहीं। धर्मराज स्वयं जा नहीं सकते थे, महाराज थोड़ी जाएंगे, कोई भी नहीं। अंत में जब ये सारी बातें घूमती फिरती महल में कि समय निकला जा रहा है, 5 जन्य बज नहीं रहा है, राजसूय ये यज्ञ हो गया, बाकी सारे काम हो गए, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं हो रही, तो ये खबर धीरे धीरे करके द्रौपदी के पास तक पहुंची। द्रौपदी ने कहा कि मैं जाती हूँ लाने के लिए, मैं लेकर के आती हूँ। उसने कहा इतने सब लोग गए, वो किसी के कहने से नहीं आए और तुम कहती हो कि मैं जाती हूँ। कहने लगे नहीं मैं जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगे क्या? कि मैं रथ पर सवार होकर के नहीं गया। अगर ठीक है रानी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो रानी अपनी महल से निकली और पैदल चलते हुए महाराज की कुटिया तक पहुंची। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि बेटिया तुम क्यों आई हो? उसने चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद पाया, अखंड सौभाग्यवती। तो उन्होंने कहा बेटिया तुम यहाँ क्यों आई हो? कहने लगे बाबा मैं आपको ले चलने के लिए आई हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा, यज्ञ प्रसादी लेनी है आपको। तो कहने लगे तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं जब तक साथ नहीं चल सकता जब तक कि कोई मुझे 500 राजसूय यज्ञों की पुण्य जो है वो मेरे लिए संकल्प न कर दे, मुझे संकल्पित न कर दे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप गंगा जल मंगवाइएगा, मैं तुरंत अभी देती हूं आपको 500 राजसूय यज्ञों का फल। उन्होंने कहा कमाल हो गया। कहने लगे ठीक है। गंगा जल मंगवाया गया और उसने हथेली में रख करके संकल्प किया और 500 राजसूय यज्ञों का फल उन महात्मा के निमित्त अर्पित कर दिया। अब उन महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पति तो पहला राजसूय यज्ञ कर रहे हैं? कहने लगे हाँ बिल्कुल। तो कहने लगे फिर तुमने 500 राजसूय यज्ञों का फल पुण्य जो है वो मुझको कैसे प्रदान कर दिया? कहने लगे बाबा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब किसी संत के दर्शन को जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो जितने कदम पैदल चल करके जाते हैं उतने ही राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। मैं यहाँ तक आते आते 1000 बार कदम रख करके पैदल आई हूँ यहाँ तक, तो मैंने आपको उसमें से 500 दे दिया, तो 500 राजसूय यज्ञों का फल तो अभी भी मेरे पास शेष है। तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थ स्थान पर, मंदिर में, कहीं पवित्र स्थान पर किसी संत दर्शन के लिए जाएं तो हमेशा पैदल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हमको हमारे बुजुर्ग बताते हैं। फिर बाद में उस कथा में हुआ कि द्रौपदी के साथ में वो संत गए, उन्होंने भोजन प्रसादी पाई और 5 जन्य बज उठा, राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। वो बहुत प्रसन्न हुए द्रौपदी की योग्यता पर, उसके ज्ञान पर और उसकी जो आस्था थी धर्म के प्रति, उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुए, ढेरों ढेरों उसको आशीर्वाद दिया। तो मैं बात प्रारंभ की थी यहाँ से
कि हम लोगों को बुजुर्गों ने बताया कि जब भी कहीं जाएं तो थोड़ी देर रुकें। उसके पीछे कारण क्या बताया जाता था कि भाई पैदल चल करके आए हैं, थोड़ा थक गए होंगे तो थोड़ा विश्राम हो जाएगा। और एक चीज और बताते थे कि जब भी मंदिर में जाओ जब भी मंदिर में जाओ या किसी संत दर्शन को जाओ तो हमेशा अपने नेत्र खुले रखो, क्योंकि आप वहां पहुंच रहे हैं कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ देखने के लिए, प्रभु की छवि निहारने के लिए, संत महात्मा के, संत के तेज के दर्शन करने के लिए। और वहीं जाकर के आपने नेत्र बंद कर लिए तो क्या लाभ? आपने देखा ही कुछ नहीं, तो आपका पहुंचना एक प्रकार से व्यर्थ हो। तो ये दो चीजें बताई जाती थी। अच्छा, और विश्राम की व्यवस्था दर्शन के बाद की है कि दर्शन के बाद में आप बैठिए, उसके प्रांगण में बैठिए, उसकी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर बैठिए, पौड़ियों पर बैठिए, वहां कुछ देर विश्राम कीजिए, उसके बाद में तब आगे बढ़िए। ये एक व्यवस्था, एक जिसको कहना चाहिए, जिसको हम लोग आजकल थंब रूल कहते हैं, इस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। लेकिन इसका अंतर्निहित अर्थ वास्तव में क्या है, उस पर आज हम विचार करने के लिए यहां उपस्थित हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस भाग को थोड़ा विशेष ध्यान देकर के समझिए कि विश्राम की व्यवस्था क्यों उन्होंने की। मंदिर की पौड़ी पर दर्शन करने के बाद में जब आप बैठे तो उस समय क्यों बैठना? केवल विश्राम की बात नहीं है, वहां कुछ और है। वो क्या है? वहां बैठ करके पढ़ने का एक मंत्र है। उस मंत्र का वाचन हमें अपनी वाणी से, अपने मन से, श्रद्धा के साथ में, पूरे मनोयोग से उसको करना चाहिए। वो मंत्र क्या है, वो मैं आपके सामने उद्घाटित करता हूं। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं, कहीं कॉपी कलम लेकर के उसको नोट कर लीजिएगा। मैं अभी आपको वो मंत्र सुनाता हूं, उसके बाद में फिर जब वाचन का अंत करूंगा तो एक बार पुनः उस मंत्र को कहूंगा, ताकि आप तब तक अपने लेखने की व्यवस्था कर सकें, कर लें उसको। मंत्र है, अनायासेन मरणं बिना दैन्येन जीवनम्, अनायासेन मरणं बिना दैन्येन जीवनम्, देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम, देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। ये मंत्र है जो वहां बैठ कर के मंदिर की पौड़ी पर उसके प्रांगण में विश्राम करते समय बोलने का विधान है। जो वास्तविक विधान है वो ये। अब इसका अर्थ क्या है? 4 चरण है इसके, 4 ही अर्थ। यद्यपि कोई ऐसा विशेष इसमें गूढ़ रहस्य वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। पहला चरण है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। अनायास, अनायास, अचानक। कोई ये नहीं कि बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रही हैं, कष्ट भोग रहे हैं। बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो। हमारे प्राण चलते फिरते दिख रहे, अनायास दिख रहे। पहला अर्थ इसका।
पहले चरण प्रार्थना। फिर बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, पराधीन सपने सपनाए, परवशता का जीवन ना हो, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, हमें किसी के सहारे न रहना पड़े। सहारे का मतलब कोई ये नहीं है कि हम किसी पर आर्थिक रूप से बोझ बने। सहारे का मतलब ये भी है कि हमारा शरीर चलता फिरता रहे, हमारे शरीर में कोई ऐसी व्याधि ना हो जो कि हमारे शरीर के अंगों के क्रियाओं को बाधित करने वाली है। जैसे कि लकवा हो, लकवा होने पर दूसरी के आश्रित हो जाता है, बेबस ना हो, और ठाकुर जी की कृपा से बिना भीख मांगे हो, बिना भीख मांगे जीवन का बसर। क्योंकि भीख भी एक तरीके से परवशता की बात है। आपने भीख मांगी, किसी की इच्छा हुई दे दी, नहीं इच्छा हुई नहीं दे दी, तो दूसरे के अधीन है, अपने हाथ में नहीं। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा रहे। इसमें परवशता का कोई कारण, परवशता नहीं होनी चाहिए। तो अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, और देहांते तब सानिध्यम, कि जिस समय इस देह का अंत हो उस समय हे प्रभु आपका सानिध्य प्राप्त। ये कहाँ बैठ कर के बात की जा रही है? मंदिर की सीढ़ियों पर वहां से उतरते हुए, ईश्वर के दर्शन करने के बाद में जब हम चले हैं वहां से, तब ये बात की जा रही है कि जब भी मृत्यु हो तब आपका सानिध्य हो। और उस सानिध्य की सबसे बड़ी जो प्रमाण है या जो स्मृति है वो कहाँ आती है कि जैसे भीष्म पिता की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर के खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। महाराज जटायु के प्राण प्रभु श्री राम की गोद में उनको देखती देखती, उनको स्मृति करते करते, उनका दृश्य का, उनके अतुलित स्वरूप का दर्शन करते करते जिनके प्राण निकले, प्रभु का सानिध्य। रावण के प्राण निकले प्रभु श्री राम का दर्शन करते। तो वो इच्छा हो मन कि ये हमारे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दर्शन का हमें ये लाभ मिले। और देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर आप मुझे ये वरदान प्रदान। तो ये तीन वस्तुएं, ये तीन बातें मंदिर के, संत के, देवस्थान के, तीर्थ स्थान के दर्शन करने के बाद में करें। हम सब देखते हैं कि मंदिर है, तीर्थ स्थान है, वहां तो चलो ठीक है। जैसे ही हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो भले ही मन में भावना हो या ना हो, लेकिन अचानक अनायास ही ऐसे कारण बन जाते हैं कि स्नान करने के बाद में हमें मिनट 2 मिनट के लिए उसकी घाट की सीढ़ियों पर बैठने का सौभाग्य मिलता है। जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठने का सौभाग्य मिलता है, और जहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं वहाँ जो गंगा जी की रेती है किनारे की, उस पर चादर बिछा करके, कुछ कपड़ा बिछा करके बैठने का सानिध्य मिलता है। वो अवसर अवश्य ही प्राप्त होता है सब, लेकिन उस अवसर का रहस्य क्या है, वो वास्तव में क्यों मिलता है और उसमें हमें क्या उसका सदुपयोग करना चाहिए, वो हमको ये मंत्र बताता है। ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि आप स्वतः उस स्थिति से गुजरते हैं।
लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है, वो ये श्लोक बताता है। जो यदि नहीं अभी नोट कर पाए हों उनको नोट कर लें, या बाद में जैसी इच्छा हो वैसा कर लें कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। मुझे बस केवल इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतने में ही सब कुछ है। सौभाग्य प्राप्त कर लिया, सुख प्राप्त कर लिया, निरोगी काया प्राप्त कर ली, धन द्रव्य सब कुछ प्राप्त कर लिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। अर्थात वो संपन्नता भी प्राप्त कर ली, ईश्वर का सानिध्य भी मिले, अंत में वो भी प्राप्त कर लिया। तो बस इतना ही वरदान चाहिए और इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए। केवल इसीलिए व्यवस्था बनाई गई है कि मंदिर के या तीर्थ स्थान के दर्शन पर जब पहुँचे तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, गाड़ी है, लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, घर है, धन है, इसको मांगने का क्या लाभ। ये तो ईश्वर के प्रसाद से हमें मिला ही है। ये तो हमें जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे पूर्व कर्मों की जो प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार ईश्वर ने स्वतः हमको दिया है। इसको क्या मांगना है। और जो कुछ हमें प्रारब्ध से मिलना है वो मिलना ही है, उसमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ईश्वर से मांगना कुछ नहीं चाहिए। मांगने का मतलब याचना, याचना नहीं करनी चाहिए। क्या याचना करनी सांसारिक चीजों की। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि ज्यादा मिल जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। अतिरिक्त की चाह कभी नहीं है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना किस बात की, ताकि हमें जो मानव जीवन मिला है उसका वास्तव में सदुपयोग हो सके। जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको ये मानव जीवन दिया है, हम उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके, उसके मर्म को समझ सके। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है, ना कि घोड़ा गाड़ी मांगने के लिए। घोड़ा गाड़ी तो संसार में बहुत है, सबके पास है, किसके पास नहीं है। जैसे जैसे जिसकी प्रारब्ध है उसके अनुसार ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ, सबको दिया हुआ। एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छोड़ा जिसको प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने नहीं दिया। क्या नहीं दिया। हर व्यक्ति करोड़पति है। करोड़पति धन का मतलब नहीं है, लेकिन यदि धन से भी लगाओगे तब भी हर व्यक्ति करोड़पति है, चाहे वो कंगाली का जीवन जी रहा है। ईश्वर ने आपको हृदय दिया, जो जिस दिन से जन्म लेते हैं उस दिन से और जिस दिन तक मृत्यु होती है उस दिन तक लगातार कार्य करता है, लगातार धड़कता है। इसमें यदि कोई तकलीफ हो जाए तो लाखों रुपया खर्च करते हैं, और उसके बाद में जब तकलीफ ठीक हो जाती है तो डॉक्टर को अंत में चलते चलते क्या कहते हैं, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन जिस ईश्वर ने ये पेसमेकर लगा करके दिया हुआ है हमारे शरीर में, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलता है, कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं देता, हमेशा चलता है, स्वस्थ बनाए रखता है आपको, उसको कभी जिंदगी में थैंक यू कहा। उसको थैंक यू कह रहे हैं जिसको आपने पैसा भी दिया, 10 लाख रुपया जिसको दे दिया, और उसके बाद में जब उसने पेसमेकर लगाया और आपका जो है वो हृदय चल पड़ा, तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। पैसा भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, कष्ट भी भोगा, और उसके बाद में तब आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। और जिस ईश्वर ने
स्वस्थ शरीर के रूप में, स्वस्थ के रूप में अनमोल हृदय प्रदान कर दिया। जो जीवन भर साथ चलता है उसको एक धन्यवाद नहीं है, एक शुक्रिया नहीं है, एक थैंक यू नहीं है। क्या इस हृदय की कीमत करोड़ों रुपए से कम की है? नेत्र दिए हैं संसार की सुंदरता को देखने के लिए, प्रकृति को निहारने के लिए, भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थान के दर्शनों के लिए। उनसे पूछिए जिनके पास नेत्र नहीं। यदि मैं किसी से कहूं, किसी नेत्रधारी से कहूं, मुझे आप अपने नेत्र दे दीजिएगा, देहांत के पश्चात में नेत्र दान करना वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, मैं उसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। नेत्र दान के बजाय मैं देह दान का समर्थन करता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति जीवित है, उससे कहें कि तुम अपने नेत्र हमको दे दीजिएगा, तो दोनों छोड़ो, कोई आदमी एक भी नेत्र देने को तैयार नहीं होगा, चाहे आप उसको करोड़ों रुपया दे दें। तो कौन व्यक्ति नहीं है करोड़पति? भले ही कंगाली में जी रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति जिसको मानव का शरीर मिला है वो करोड़पति। एक एक अंग मनुष्य का करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है। सदुपयोग तो करे मनुष्य उसका। हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए। आदमी अकर्मण्य होकर के बैठा रहे, हाथ काम ना करे, तो उसमें हाथ का कोई कसूर है? लेकिन एक एक हाथ करोड़ों करोड़ों रुपए। तो इसे जो संसार में ईश्वर ने दिया है वो तो दिया ही है। याचना सांसारिक चीजों की क्या करनी है? याचना करो तो, प्रार्थना करो तो उस चीज की करो कि हे ईश्वर, जो आपने मुझे दिया है मैं उसका सदुपयोग करता रहूं, मेरे लिए वो लाभकारी हो। मेरी जब मृत्यु हो तो बिना किसी प्रयास के हो, अनायास हो, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की दीनता ना रहे। मुझे अंत समय में आपका सानिध्य प्राप्त हो। इतना ही तो वरदान है, इतना ही तो प्रार्थना करनी है। इसी में अपने जीवन के उत्थान के लिए सारी बात मांगी। घोड़ा गाड़ी मांगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते, वो तो ईश्वर स्वयं देता है। उसने दिया है, बहुत कुछ दिया है। सोच करके देखिएगा कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने आपके लिए अप्राप्त किया। एक शब्द है संतोष। वहीं से ये वाक्य निकलता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मन में सोच करके देखिएगा कि हमको क्या नहीं मिला। सब कुछ तो मिला है, कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मुझे तूने क्या नहीं दिया ना, मुझे इतना दिया। मेरे प्रभु ने मुझे इतना दिया है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है। परिवार दिया, ये परिवेश दिया जिसमें हम जी रहे हैं, सत्संगी परिवेश दिया जिससे हम लोग एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक रूप से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे मन में ईश्वर ने वो सोच दी कि हम समाज के विषय में कुछ सोच सकें। और क्या चाहिए? और भी कुछ रह जाता है ईश्वर से मांगने के लिए। याचना नहीं, ईश्वर से केवल प्रार्थना की जाती। और इसलिए अंत में चलते चलते एक बार पुनः उन 4 पंक्तियों को दोहराता हूं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियां, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे हर साथी उसको अपनी डायरी में, अपने एक मुख्य स्थान पर जहां वो रख सकते हों और इसका स्मरण करके इसका पाठ कर सकते हो, उसको करें।
नियम बनाएं कि जब भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो उसकी पैड़ियों पर बैठ करके इसका वाचन करेंगे कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांते तब सानिध्यम देहि में परमेश्वरम देहि में परमेश्वरम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे कुछ और लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ईश्वर सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार।